ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, हमारे परिवार की एक सदस्य ने, हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि बाबा का जल प्रसादम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है कि जल प्रसादम आप कैसे बना सकते हैं अपने घर पर ही। प्रसादम जो बनता है वो है बाबा को स्नान करने का जो जल होता है उसको हम जल प्रसादम कहते हैं। और ये बहुत ही गंभीर और बड़ी बड़ी बीमारियों में और आपके मानसिक तरह से जो परेशानी है या शारीरिक आपसे बाहर से कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसे स्नान जल में आप डालकर नहाते हैं या इसका डेली आप जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा ही पीना होता है, तो उसका लाभ आपको इतना होगा, बाबा की कृपा होगी आपके ऊपर कि बड़े सी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है उससे। तो जल प्रसादम जो है वो बनाने की विधि मैंने आपको बताया कि जब बाबा को आप सुबह स्नान कराते हैं तो बाबा के स्नान के बाद जो पानी बचता है, जो नहलाया है बाबा को, जो जल बचता है उसी को जल प्रसादम कहते हैं। और उसे आप एक बॉटल में भर के रख सकते हैं। भी आपकी तबीयत ठीक ना लगे, आपको कोई अंदर से प्रॉब्लम लग रही है, मानसिक तौर पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, है ना, या बाहर से भी कोई चर्म रोग हो गया है, तो आप अपने पानी में डालकर उसको नहा सकते हैं। और उसमें आप थोड़ी उधी भी मिला लीजिए तो वो डबल काम करेगा और जो भी प्रॉब्लम है आपको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनके पास मूर्तियां नहीं हैं वो कैसे इस जल प्रसादम को बनाएं? तो क्वेश्चन उनका यही था कि उनके पास फोटो है और वो बाबा का जल प्रसाद कैसे बनाएं। तो देखिए साथियों, मूर्ति को तो आप स्नान करा सकते हैं और जल प्रसादम बना सकते हैं, लेकिन जब आती है फोटो की बात, जैसे मेरे बाबा सामने विराजमान है, ऐसे फोटो अगर आपके पास है तो आप कैसे बनाएंगे जल प्रसादम? उसमें आप ये कार्य करिए कि जो बाबा के लिए आप ग्लास भर के पानी बाबा के पास रखते हैं डेली पीने के लिए बाबा के, अगले दिन सुबह जब मंदिर सफाई करते होंगे तो वो पानी आप क्या करते हैं मुझे जरूर बताना कमेंट के जरिए। लेकिन वो भी एक जल प्रसादम है, तो उस जल को आप पौधों में या इधर उधर ना डाला करें, उसे आप पी लिया करें। उसमें उदी डालें, 11 वचन पढ़ के उदी डालें और उसको पिए। जो भी परेशानी है, जैसी भी परेशानी है आपके शरीर से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, सारी खत्म हो जाएंगी। कोई पहली बात तो आप जीवन में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कोई ऐसी गंभीर बीमारी आपको नहीं सताएगी जिसका डर अक्सर लगा रहता है कभी कभी, है ना। छोटी मोटी तो चलती रहेंगी लेकिन कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होगी। और बाबा की कृपा रही तो छोटी मोटी भी नहीं होगी आपको, ये मेरा पक्का विश्वास है। और उस पानी में उदी डालिए, बाबा के 11 वचन पढ़ के उदी डालिए और उस पानी को पीजिए। बस मूर्ति नहीं है, स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो आप बाबा का जो जल होता है उसको भी जल प्रसादम बना सकते हैं। घर में जो पीने का पानी आप भरते हैं, बॉटल्स भरते हैं, उसमें बाबा का वो पानी डाल दीजिए। तो इधर उधर गमले वगैरह में ना डालने से अच्छा आप खुद पीजिए, या आपके घर में किसी को परेशानी है तो आप उसको पिला दीजिए। वो तो एक प्रसाद है क्योंकि बाबा ने भोग लगाया है और बाबा का जल है। तो आप ऐसे करके जल प्रसादम बना सकते हैं। और मूर्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो बाबा का स्नान जल होता है ना। तो उसको आंखों से लगाइए, हल्का सा हाथों में लेकर और अपने आंखों पर लगाइए। देखिए आंखें भी कितनी आपकी स्वस्थ रहने वाली हैं बाबा की कृपा से। ये सारी चीजें सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोलती, ये सारी चीजें मैं करती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं भी पीती हूँ। तो जल प्रसाद बहुत जरूरी है। बाबा का हम खुद ही घर में बना सकते हैं। जब शिरडी जाते हैं ना तो बाबा की जो समाधि को नहलाया जाता है, बाबा की मूर्ति को जिस जल से नहलाया जाता है, वो जल लोग बाहर लाइन लगा के बॉटल्स वगैरह में अपने घर लेकर जाते हैं। तो वो जल प्रसादम होता है बाबा का। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा पा रहे हैं या जो गए हैं उन्हें पता ही नहीं, वो नहीं लाए हैं, तो अपने घर में भी आप आराम से बाबा का जल प्रसादम बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, स्नान कराइए और उस जल को आप किसी बोतल में भर के रख लीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसे पी लीजिए। मैं तो कहती हूँ जो आप स्नान कराते हैं ना वो उसी दिन पूरा खत्म कर दीजिए, ठीक है। सारे घर में भी आप थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर बाबा को स्नान कराएंगे तो फिर से वो जल आपका बनके तैयार हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ जल प्रसादम का, कि हम तो इंसान है, बाबा के भक्त है, तो हम पे तो बहुत कार्य करेगा ही वो जल, क्योंकि हम श्रद्धा भाव से पियेंगे। बाबा पे श्रद्धा रख के हमें हर चीज करनी है। तो साथियों, मेरे घर में ना एक पौधा था, काफी सुंदर फूलों की एक बेल थी, तो उसकी बहुत मैं केयर करती थी। लेकिन इतनी केयर करने के बाद भी
वो एक दिन मुरझाने लगी और पत्तियां उसकी झड़ने लगी। ठीक है, तो मैं काफी डिस्टर्ब थी क्योंकि मुझे बड़ी पसंद थी वो बेल, और उसमें एक पर्पल कलर का फूल आता था जो मैं बाबा को हर थर्सडे को बाबा के चरणों में चढ़ाती थी। तो जैसे जैसे वो सूखने लगी ना, मुझे बड़ा दुख होने लगा कि मैं इतनी केयर करती हूँ, अच्छी खासी हरी भरी दिखने वाली बेल एकदम से सूख कैसे गई। तो मैंने क्या किया कि जो जल हम बाबा का बनाते हैं, जल प्रसादम, उसको मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं उसको डालती गई तो मैंने देखा वो हरी भरी होती चली गई। तो बाबा का जो आशीर्वाद है वो हम अपने पौधों में भी डालेंगे ना तो वो भी हरे भरे रहते हैं, उनको भी जीवन मिल जाता है बाबा के उस जल से। तो बहुत चमत्कारी जल है बाबा का। तो जब आप पीते हैं तो वो आपकी नस नस में चला जाता है और पूरे शरीर को पवित्र कर देता है, आपके मन को, आपके तन को, आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी कुछ सोचने की बीमारी है, डिप्रेशन की है या गलत ख्याल मन में आते हैं तो वो सारे भाग जाएंगे। तो वो सारे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो साथियों, बनाइए जल प्रसादम। और जो मेरी सिस्टर ने पूछा था कि उनके पास फोटो है वो कैसे बनाएंगी, तो आई होप उनको वो आंसर मिल गया होगा कि वो जल प्रसादम अपने घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जितनी जानकारी मैं रखती हूँ, जो मेरे बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस कराया है, उसी के बिहाफ पे मैं आपको उसका सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। बस अपना प्यार, अपना दुलार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। आपका एक मैसेज, आपका एक जो आप कमेंट करते हैं ना, वो मुझमें बहुत मोटिवेट करता है मुझे, और मेरा मन करता है फिर अगली वीडियो बनाने का। और वैसे तो मैंने ये चैनल बनाया इसलिए है कि बाबा की जो महिमा है वो घर घर तक जाए और साईं परिवार हमारा जितना ज्यादा बड़ा हो सके उतना हो, और बाबा की जो महिमा है वो उसका लाभ सबको मिले। जो नहीं जानते बाबा की कृपा को, बाबा के बारे में नहीं जानते, वो जान सकें, बाबा से जुड़ सकें। तो साथियों, बाबा का जो भी कार्य है आप बाबा पे श्रद्धा करके करते हैं, चाहे वो ओधी लेने का हो या जल का लेने का हो, प्रसाद लेने का हो, जो कार्य भी आप बाबा पे भरोसा करके करते हैं, श्रद्धा रख के करते हैं, बाबा से पूछ के करते हैं, है ना, वो सारे कार्य आपके सिद्ध ही होने हैं। तो चलिए साईं भक्तों, नई जानकारी के साथ, नए मिरेकल्स के साथ, बाबा के कोई और अनुभव जो मेरे जीवन में और भी बहुत सारे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। आप जुड़ते रहना, देखते रहना और बाबा पे श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। तो साईं भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।